हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपने यह बुक समरी ध्यान से सुन ली तो दोस्तों आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे। दोस्तों इस बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों यह बुक लिखी है डैनियल गोलमैन ने। दोस्तों अगर आप सही जगह आपकी इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं करते तो आपका आईक्यू लेवल हाई होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका आईक्यू बड़ा हाई था फिर भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती थी। दोस्तों विंसेंट वैन गोह एक फेमस एग्जाम्पल है कि जैसे एक जीनियस भी बड़े इमोशनल इंटेलिजेंस से अफेक्टेड हो सकता है। वैसे सब जानते हैं कि वो बड़ा ग्रेट पेंटर था, बड़ा टैलेंटेड, फिर भी लाइफ टाइम वो मेंटल इलनेस का शिकार रहा। इंटेलिजेंट होते हुए भी वो ज़िंदगी भर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसलिए तो डैनियल गोलमैन का मानना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन आईक्यू। जबकि एवरेज आईक्यू और गुड इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग लाइफ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, वहीं हाई आईक्यू और लेस इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग ऑलमोस्ट फेल ही होते रहते हैं। दोस्तों इससे पहले कि आप अपने बेड लक का रोना रोएं, आपको एक बात बता दें, इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव की जा सकती है। ये गोलमैन की बुक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ और फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता हूँ। दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ऑथर ने इस कॉन्सेप्ट को 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला, अपने इमोशंस को पहचानो। इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है। अगर आप सच में अपना इमोशनल स्टेट जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंड शांत रखें। कुछ टाइम खुद को रोज़मर्रा के शोर शराबे से दूर रखें। एक बार जब आप ऐसा कर लोगे तो सेम चीज़ माइंड के साथ भी करें। जो भी फालतू की बातें हैं जैसे कि अरे कल मैं स्टोर जाना भूल गया, अपने माइंड से हटा दें। इस तरह फिर आप अपनी इमोशनल लाइफ को बेटर तरीके से फील कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सेकंड पॉइंट, इमोशनल मैनेजमेंट। कुछ इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए 10 सेकंड रूल सबसे बेस्ट हैं। जैसे कि एंगर कंट्रोल करने के लिए इसकी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले तो एंगर के सिम्टम्स क्या हैं ये जान लो। जैसे कि गुस्से में हमारी मसल्स टेंशन हो जाती हैं और जब आपको ऐसा लगे तो आराम से बैठ जाओ और स्लोली 10 तक काउंटिंग करो। ये बेशक आपको काफ़ी कॉमन सी एक्सरसाइज लगेगी लेकिन है ये बड़ी इफ़ेक्टिव। कई सारे साइकोथेरेपिस्ट इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में खुद यूज़ करते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं। थर्ड, मोटिवेट योरसेल्फ। फ्लो बुक में साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में गोल सेटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। आपकी मोटिवेशन क्या है ये काफ़ी हद तक आपकी गोल्स पर भी डिपेंड करती है जो आप चूज़ करते हैं, क्योंकि जो गोल्स आप चूज़ करते हैं अटेनेबल, क्लियर और रियलिस्टिक होने चाहिए। और फाइनली जब भी आप कुछ अच्छा करें तो खुद को रिवार्ड ज़रूर दें और उसके उल्टे कुछ स्टूपिड करने पर खुद को पनिशमेंट भी दें। फोर्थ, एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस के डोमेन्स में शायद एम्पैथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी डोमेन्स में भी कुछ एक्सटेंड तक एम्पैथी इंक्लूड है। जैसे कि अगर आप खुद के साथ ही एम्पैथी नहीं रखते तो खुद के इमोशंस कैसे समझ पाएंगे? हाँ आपने सही सुना, आप खुद से एम्पैथी रख सकते हैं। खासकर जो लोग काफ़ी लो सेल्फ रेस्पेक्ट फील करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। माइंडेडनेस साइकोथेरेपी में तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ पॉइंट, पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। ये आपका फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होगा। जो कुछ आपने अब तक सीखा है उसे अपनी पर्सनल लाइफ के डोमेन में इम्प्लीमेंट करना होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करना होगा। एक बार फिर से बता दें कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एम्पैथी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने हाईली डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं कि हम अपने दोस्तों और डियर वंस को अपनी पर्सनल लाइफ से दूर कर देते हैं, और ये तब होता है जब एम्पैथी नहीं होती। ऐसे में हम कुछ भी सोचने समझने से इनकार करने लगते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे आसपास वाले लोग कभी कोई चुभने वाली बात भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो सच में ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर वो हमारे बारे में कुछ बुरा सोचते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनों से ही दुश्मनी निभाने लगते हैं क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी की कमी होती है। और यही वो सिचुएशन है जहाँ एम्पैथी काम आती है। तब आप खुद से बोल सकते हैं, वेट,
मैं बड़े दिनों से अपने किसी प्रिय को इग्नोर कर रहा हूँ। उसे तो बड़ा बुरा लग रहा होगा। चलो मैं उसे कॉल ही कर लेता हूँ। पे अटेंशन टू योर टेम्परामेंट। दोस्तों, हेल्दी इमोशनल इंटेलिजेंस अचीव करना इतना ईजी नहीं होगा। आपके रास्ते में काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके जीन्स, जो आपका टेम्परामेंटल टाइप डिटरमाइन करते हैं और जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। शॉर्ट में बोलें तो आप अपने सराउंडिंग वर्ल्ड में इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग अपने में ही रहते हैं, कुछ एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं, तो कुछ लोग सेंसिटिव। ओल्ड ग्रीक लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की थी, इसलिए तो उन्होंने लोगों को 4 डिस्टिंक्ट टेम्परामेंटल टाइप्स में डिवाइड किया था, जो आज के टाइम में भी काफ़ी रिलेवेंट हैं। और ये टाइप्स हैं, पहला कॉलरिक। इस टाइप के लोग एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं और इमोशनल भी काफ़ी होते हैं। ये जल्दी कूल डाउन नहीं हो पाते और इसलिए कई बार काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। शॉर्ट में बोलें तो इन लोगों के साथ डील करना ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि इनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है। सेकंड, सेंगुइन। एक तरह से ये लोग कॉलरिक्स टाइप के ही होते हैं क्योंकि ये भी उनकी तरह एक्टिव और एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन ये जल्दी काम डाउन हो जाते हैं। इनके इमोशंस भी उतने ही इंटेंस होते हैं जितने कि कॉलरिक्स टाइप के लोगों के, लेकिन ये कूल डाउन भी उतनी ही जल्दी होते हैं। थर्ड, मेलनकोलिक। इस टाइप के लोग थोड़े ग्लूमी और उदास नेचर के होते हैं और ये एक्टिव भी नहीं होते, बल्कि एकदम पैसिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशंस की फील करने की स्ट्रॉन्ग पावर होती है। ये लोग दुख, उदासी और नेगेटिव इमोशंस को पहले ही फील करने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें मेलनकोलिक बोला जाता है। फोर्थ, फ्लेगमेटिक। ये लोग वो होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं चिल। इन्हें कोई भी बात अपसेट या टेंस नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम में भी ये कूल रहते हैं और ये काफ़ी पैसिव और इनएक्टिव होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील नहीं कर पाते हैं। इन बेसिक टाइप के टेम्परामेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इतनी डिटेल में क्यों गए, क्योंकि कुछ टेम्परामेंट खासकर क्लोरिक और मेलनकोलिक टाइप्स को अपने इमोशंस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो ऐसे लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल भी। अगर आप एक कॉलरिक टाइप हैं तो आपकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता होगा, भले ही बाद में आपको रिग्रेट हो, लेकिन आप इतनी जल्दी सॉरी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। ऐसे में हमने जो एक एक्सरसाइज पहले मेंशन की थी, 10 सेकंड रूल वाली, आपके बड़े काम आ सकती है। यह आपको फ्रस्ट्रेशन और एंगर कंट्रोल में हेल्प करेगी ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी हर्ट ना करें। वहीं दूसरी तरफ मेलनकोलिक हर्ष मैनर में एक्ट नहीं करते हैं। इसमें एकदम उल्टा, ये सारी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रखते हैं और कभी कभी तो खुद पर ही निकाल लेते हैं। हालांकि ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव बात हो सकती है। अगर इस चीज़ से बचना है तो मेलनकोलिक लोगों को अपने इमोशन एक्सप्रेस करने की आदत डालनी होगी। मेलनकोलिक लोग अक्सर अकेले सबसे अलग थलग दिखते हैं। हालांकि उनके अंदर इमोशंस भरे पड़े होते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते और शायद इसलिए फ्रेंड्स और फैमिली के लोग उन्हें इमोशनली कोल्ड समझते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने ही होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी इमोशनल इंटेलिजेंस पसंद आई होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों हमें सपोर्ट ज़रूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।